नमस्कार। इस सीरीज में हम लोग राशियों के बारे में जान रहे हैं। अब तक हमने मेष राशि से लेकर धनु राशि तक जाना। इस वीडियो में मकर राशि के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि मकर राशि क्या संबोधित करती है, किन चीजों को संबोधित करती है। मकर राशि ये 10वें नंबर की राशि होने के कारण ये नैसर्गिक रूप से 10वें भाव को दर्शाती है। 10वां भाव जो है वो दर्शाता है अधिकार को, सत्ता को, अथॉरिटी को, पॉलिटिक्स को, सरकार को दर्शाता है। इसके साथ साथ 10वां भाव जो है वो कर्म का भाव है, उसको कर्म स्थान कहते हैं। जो भी हम कर्म करते हैं, वो किसी भी प्रकार के कर्म हो सकते हैं, वो हम 10वें भाव से देखते हैं। इसके साथ साथ 10वां भाव दिखाता है हमारे करियर को, और 10वां भाव जो है ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये करियर को दिखाता है। 10वां भाव दिखाता है कि हमारी सामाजिक छवि कैसी है, हमारे बाहर के लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि जो 10वां भाव है वो चौथे भाव से डायरेक्टली अपोजिट पड़ता है। चौथा भाव दर्शाता है हमारे घर को, हमारे कंफर्ट जोन को। जब भी किसी आदमी अपने घर में होता है तो अपने कंफर्ट जोन में होता है, तो जब वो चौथे भाव से जो डायरेक्टली अपोजिट है वो दर्शाता है 10वां भाव है, जो दर्शाता है हमारे सामाजिक छवि को, कि समाज की नजर में हम कैसे हैं। तो इन सबको हम 10वें भाव से देखते हैं। मकर राशि का जो राशि स्वामी है वो है शनि ग्रह, और शनि ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है ज्योतिष में। तो इसके बारे में 2 मिनट में समझाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए इस शनिवार को मैं आपके लिए अलग से वीडियो लेके आने वाली हूँ। उसमें हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि ज्योतिष में शनि क्या दर्शाता है। तो शनि अगर शॉर्ट में अगर हमको समझना हो तो शनि दर्शाता है डिसिप्लिन को, स्ट्रक्चर को, ऑर्गेनाइजेशन को, डेडिकेशन को दर्शाता है। किसी भी कार्य के प्रति हमारा जो समर्पण है उसको दर्शाता है, हार्ड वर्क को दर्शाता है। और शनि आज के डेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लैनेट है। आज के डेट में क्यों? क्योंकि शनि दर्शाता है करियर को, और आप सब ये जानते हैं कि करियर कितना इम्पोर्टेंट है। आजकल लड़की भी अगर रही तो उसको लोग ये पूछते हैं कि क्या कर रही हो। तो इसलिए करियर बहुत इम्पोर्टेंट होने के कारण सैटर्न बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। शनि दर्शाता है करियर को और हमारे इनकमिंग गेन्स को, जिसे हम प्राप्त करते हैं। जो भी पैसा है, जो हमारे इनकमिंग गेन्स है, उसको शनि दर्शाता है। इसके साथ साथ शनि दर्शाता है वास्तविकता को, और ये पृथ्वी तत्व की राशि होने के कारण ये दर्शाती है स्टेबिलिटी को, सिक्योरिटी को, वास्तविकता को। तो इन चीजों को मकर राशि संबोधित करती है। अब हम लोग ये जानेंगे कि जिनकी जन्म राशि मकर है उनमें क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहले ये जानते हैं कि मकर जन्म राशि किनकी होती है। तो जिनके जन्म के समय यदि चंद्रमा मकर राशि में हो तो हम कहते हैं कि उसकी जन्म राशि मकर है। तो चंद्रमा को हम इसलिए देखते हैं क्योंकि चंद्रमा मन का प्रतीक है। मन अगर नकारात्मक विचारों से भरा है, मन में स्थिरता नहीं है, तो किसी भी कार्य को अच्छे से पूरा नहीं किया जा सकता। इसलिए हम चंद्रमा को देखते हैं। अभी देखते हैं कि मकर राशि में जन्मे लोगों में क्या विशेषताएं होती है। तो सबसे पहले जो मकर राशि वाले लोग हैं इनके लिए मटेरियल गेन्स बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। मटेरियल गेन्स जब ये लोग प्राप्त करते हैं तो उससे उनको मानसिक शांति प्राप्त होती है। अब तक हम लोग देख रहे हैं कि हर राशि वाले लोगों से किसी न किसी से वो मतलब जो मेंटल पीस है वो प्राप्त होता है। जैसे कि हम देखें मिथुन राशि वाले, वो जब लोग कम्युनिकेट करेंगे तब उनको अच्छा लगता है। कैंसर वाले लोगों मतलब कर्क राशि वाले लोगों के लिए फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है। तुला राशि का देखें तो उनके लिए रिलेशनशिप्स मैटर करती है। वैसे ही मकर राशि वाले तब अच्छा महसूस करते हैं जब इनके पास मटेरियल गेन्स हो। मटेरियल गेन्स किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, पैसा हो गया, और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेटस, क्योंकि 10वां भाव जो है वो स्टेटस को दिखाता है। इसलिए इनके लिए स्टेटस भी बहुत मायने रखता है, और इसे प्राप्त करने के लिए ये लगातार कोशिश करते रहते हैं। 10वां भाव करियर को दर्शाता है, इसलिए ये लोग बहुत ही करियर ओरिएंटेड होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, और वर्कहॉलिकनेस जिसे हम कह सकते हैं इस राशि से हम देखते हैं। क्योंकि जो शनि ग्रह है जो इसका राशि स्वामी है वो कर्म कारक प्लैनेट है, और 10वां भाव भी कर्म स्थान है।
तो इसलिए ये लोग हमेशा काम से काम की बात हमेशा करते हैं। ज़्यादातर इधर उधर की बात ये लोग नहीं करेंगे, सीधे काम की बात पे आते हैं और हमेशा अपने कार्य को करते रहते हैं। निरंतर जो मटेरियल गेन प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करने वाली राशि है। और इसके साथ साथ ये मैनेजमेंट में बहुत अच्छे होते हैं और इनका डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा होता है, इसलिए ये लोग बिजनेस में भी बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। अभी ये होता ये है कि जो चंद्रमा है और जो शनि है वो आपस में शत्रु ग्रह है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि चंद्रमा और शनि ये दोनों अपोजिट रिप्रेजेंट करते हैं। चंद्रमा दिखाता है मन को, भावनाओं को, तो शनि ग्रह दर्शाता है वास्तविकता को। एक भावनात्मक है तो दूसरा कर्म प्रधान है, एक भावनाशील है दूसरा कर्मशील है। तो ये बहुत ही अपोजिट दोनों ग्रह होने के कारण चंद्रमा के लिए ये थोड़ी टफ पोजीशन है। इसलिए होता यह है कि ये लोग बचपन से ही इनके जीवन में अनुशासन बहुत होता है, माँ बहुत सख्त स्वभाव की होती है इनकी, तो इसलिए पार्टनर के रूप में ये लोग ऐसा पार्टनर पसंद करते हैं जो इनको अच्छे से समझ पाए, इनके जिनके साथ ये लोग अच्छे से सब अपनी बातें शेयर कर पाए, थोड़ा जो इमोशनल हो। वैसे देखा जाए तो ये लोग इमोशनल नहीं होते, ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं, पर पार्टनर के रूप में इसलिए ये लोग ऐसा पार्टनर पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत ही कठिनाइयों से इनका जीवन भरा होता है, हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है हर चीज़ के लिए। और इसके साथ साथ इसका जो सिंबल है, इसका अगर सिंबल हम देखें तो वो है एक गोट, और गोट ऊपर से गोट है और नीचे से फिश है, या बहुत लोग इसको मगरमच्छ को भी अपना इस राशि का सिंबल बताते हैं। तो दोनों भी अगर हम देखें तो जो गोट है वो अर्थ पे होती है, मतलब जमीन पे होती है, तो अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है, और जो नीचे का पोर्शन है फिश वो पानी में होती है तो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। वैसे मगरमच्छ का देखें हम तो वो पानी में भी रहती है और अर्थ पे भी रहती है, तो इससे इसके दोनों एलिमेंट से इसके सिंबल जुड़ा है, दोनों एलिमेंट से जुड़ा है। तो इसलिए ये लोग प्रैक्टिकल होते हैं, पर इनमें बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि ये दूसरों के इमोशंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, दूसरों के सिचुएशंस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि जो वाटर एलिमेंट है वो इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। बाकी जो बाकी राशि है पृथ्वी तत्व की वो बहुत प्रैक्टिकल होती है। जैसे कि वृषभ राशि देखें तो वृषभ राशि वाले लोग इतने इमोशनल नहीं होते और प्रैक्टिकल होते हैं, और इनके लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण होती है, इनके लिए इनका ऐसा है। और वृषभ राशि वाले ज़्यादातर अध्यात्म की ओर नहीं बढ़ते, इसका मतलब ये नहीं है कि वृषभ राशि वाले आध्यात्मिक हो ही नहीं सकते, ये गलत है, उसके वो अपने आपके कुंडली पे निर्भर करता है। पर इस राशि का जो अगर हम देखें तो इसके दोनों मतलब इसका सिंबल दोनों एलिमेंट से जुड़ा होने के कारण ये लोग स्ट्रगल जो कठिनाइयों से ये लोग गुजरते हैं उसके बाद ये लोग अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वाटर एलिमेंट स्पिरिचुअलिटी को भी दर्शाता है। और इसके बाद की जो राशि है वो कुंभ राशि है। 10वीं राशि है मकर, 11वीं राशि है कुंभ, और दोनों का भी राशि स्वामी शनि ग्रह है, दोनों का भी राशि स्वामी शनि है। हम ये देखते हैं कि जीवन की परीक्षा में हमको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, पर हम अगर उस परीक्षा को सफलता उसमें प्राप्त कर लेते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो जब हम कठिन समय से गुजर रहे होते हैं वो हम मकर राशि से देखते हैं, और कठिन समय से निकलने के बाद हमें जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है वो हम कुंभ राशि से देखते हैं। तो आने वाले वीडियो में हम कुंभ राशि के बारे में जानेंगे। सो कीप वॉचिंग, थैंक यू।